नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में लेजर के बारे में पढ़ा और हम इस लेक्चर के अंदर एब्जॉर्प्शन और एक स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों फिनोमेना जो है हमारे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में राइट डाउन लिखा था कि आपको लिख पाए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को आप इस डायग्राम समझ सकते हैं। मान लिया कोई एक एटम है, उसकी दो स्टेट है, एक तो लोअर स्टेट एक हायर स्टेट। यानी लोअर स्टेट एंड हायर स्टेट से इंडिकेशन है इन ए ग्राउंड स्टेट, इन ए एक्साइटेड स्टेट। हायर स्टेट मतलब है इन ए एक्साइटेड स्टेट। मान लिया कोई एक फोटोन आ रहा है और वो अगर किसी एटम से इंटरेक्ट करता है अगर, तो क्या होगा, वो एटम से इंटरेक्ट करेगा तो वो एटम को क्या करेगा, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ले जाएगा। मतलब बिफोर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से पहले क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट में होगा और किसी भी जो इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। और क्या होगा कि वो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वो एटम क्या चला जाएगा अपनी हायर स्टेट में। ठीक, लाइक इस प्रकार वो क्या होगा, वो अपनी हायर स्टेट में चला जाएगा वो। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या है। लेट एटम इज इनिशियली इन ए लोअर एनर्जी स्टेट EN। यानी कोई एटम है वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट EN में है। ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट EN है आपका। ठीक है, सॉरी EM हो जाएगा। और एंड ए फोटोन ऑफ ए प्रॉपर फ्रीक्वेंसी V, कोई भी एक फोटोन प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, इंटरेक्ट विद एटम, दिस फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड एज ए रिजल्ट। और एटम जो ये आने वाला फोटोन क्या हुआ, एटम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और एक्साइटेड हो गया। एज ए रिजल्ट द एटम मेक ए ट्रांजिशन, एटम एक ट्रांजिशन करता है फ्रॉम लोअर स्टेट L टू हायर स्टेट एक्साइटेड स्टेट। लोअर स्टेट से हायर स्टेट में क्या करता है, वो ट्रांजिशन करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फोटोन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इससे हम लोग जो है वो आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स हम लोग इससे निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखी है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यानी कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, लोअर स्टेट से उसका हायर स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी, जो चांस है, प्रायिकता जो आपका है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी PMN। यहाँ PMN का इंडिकेशन का मतलब क्या है, M फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर पर एटम इन लोअर स्टेट कैन बी रिटन है। यानी कि कोई भी ट्रांजिशन हो रही है लोअर स्टेट से हायर स्टेट पर एटम, वो किस प्रकार लिखी जाती है, वो प्रोपोर्शनल होती है हमेशा U और V। मतलब ये जो है वो एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी एनर्जी डेंसिटी पर आपकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या करती है, निर्भर करती है। और एनर्जी डेंसिटी को किस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, देखो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी को डिस्क्राइब किया गया है, वो किया गया है रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ V प्लस V डेल्टा V। यानी कि इस प्रकार की जो एनर्जी डेंसिटी अगर यहाँ पे क्रिएट होती है, अगर जो फोटोन आ रहा है, या एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी अगर, तो क्या होगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पे, और वो लोअर से हायर स्टेट में जाने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, ज्यादा प्रायिकता, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जो लिखी है लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, इसे मैं M टू N कर देता हूँ, वो M टू N कर देता हूँ। तो ये जो यहाँ पर देखा हमने कि इसके प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, ये आपका BM से आपका N की लोअर टू हायर स्टेट, और ये होगा, और ये B यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये M और आपका N जो है ये क्या आपका प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, BNM एक कांस्टेंट हो जाएगा, और आपका एनर्जी डेंसिटी जो यहाँ से है। ठीक है, अगला आपका प्रोसेस है वो क्या है, वो आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन है। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन ए एटम इज एक्साइटेड बाय ए फोटोन, यानी कि इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हुआ था, एब्जॉर्प्शन के बाद एटम क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया था। यहाँ पे जस्ट क्या कह रहा है कि एक एटम इन एक्साइटेड स्टेट, यहाँ इनिशियली क्या था, इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट था, लोअर एनर्जी स्टेट था, यहाँ पर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में। एन एटम मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट। यानी कि एक्साइटेड स्टेट कब आती है, जब वो लोअर से हायर स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट हैव ए स्मॉल लाइफ टाइम, यानी कि यहाँ से ये जो एक्साइटेड स्टेट दिख रही है आपको, ये आपका हायर स्टेट में एटम है। इस एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है ना, वो बहुत कम होता है, यानी कि 10⁻⁸ सेकंड के नियर होता है, मीन लाइफ टाइम होता है वो। सो दैट इस वजह से
फोटोन स्पॉन्टेनियसली इमिट, और क्या होता है यहां से एक फोटोन जो होता है वो अपने आप ही इमिट होता है, स्पॉन्टेनियसली फोटोन इज इमिटेड एंड एटम कम टू लोअर स्टेट, एटम क्या होता है लोअर स्टेट में आ जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी कि मान लिया बहुत सारे फोटोन आए, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ आपके यहाँ पर, ये बहुत सारा एब्जॉर्प्शन हुआ, एटम्स क्या होते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और फिर क्या होगा वो एक्साइटेड स्टेट से वो लोअर स्टेट में आकर क्या करता है वो एक फोटोन का इमिट करते हैं और वो अपनी लोअर स्टेट के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए जो इमिट होने वाले जो फोटोन्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे एक जैसे हों, वो उनकी फेजेस हैं वो अलग अलग हो सकती है, उनकी डायरेक्शन वो अलग अलग हो सकती है, और उनकी एनर्जी भी क्या होगी अलग अलग होगी, उनका पोलराइजेशन भी क्या होगा अलग अलग होगा, यानी कि वो इनकोहेरेंट फोटोन्स निकालेंगे। जो स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो फोटोन्स निकलते हैं वो इनकोहेरेंट होते हैं, जरूरी नहीं वहां पे एक ही एटम, विद एग्जांपल के लिए या बहुत सारे एक्साइटेड एटम हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारे फोटोन्स भी निकल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नीचे क्या लिखी है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के अनुसार ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ओनली डिपेंड अपॉन नंबर डेंसिटी ANM, ऐसा नहीं किया गया, नंबर डेंसिटी क्या बोला गया ANM ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है ना वो आपका एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है आपका, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये आपका एनर्जी डेंसिटी यहाँ होती है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ इमिशन हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, तो वो एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लिखा ना कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो यानी कि ये किस पे निर्भर करेगी, ये केवल नंबर डेंसिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट पे डिपेंड करेगी, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम है उसी पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगी ANM के पे, ठीक है। तो यानी कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर ए स्पॉन्टेनियस इमिशन ओनली डिपेंड अपॉन ए नंबर डेंसिटी ऑफ ए एटम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो है सॉरी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी PNM है, NM का मतलब है ऊपर वाले स्टेट से नीचे वाले, यानी कि ये स्टेट में आपको N दे देता हूँ, N से वो M स्टेट में आ रहा है, तो वो किसके बराबर होगी केवल ANM क्या है यहाँ पर है नंबर डेंसिटी ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, N स्टेट मतलब इस स्टेट के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा और हमने स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।